हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के सवाल 9 से। और सवाल नंबर 9 कह रहा है कि वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। अब हमने देखा कि घनमूल कैसे निकालते हैं, तो अगर आपने अभी तक वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जा कर के वीडियो ज़रूर देखें, तो जिससे आपको ये समझ आ जाए कि घनमूल कैसे निकालना है। अब हमने ये देखा था वैदिक विधि के अंदर एक तो शॉर्टकट तरीके से भी निकाला था कि 6 अंकों का अगर कोई भी सवाल आता है तो उसका वर्गमूल आप घनमूल डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर संख्या पूर्ण घन है। और दूसरा तरीका देखा था कि भाग विधि। तो आपके पास दो तरीके हैं, कैसे भी कर लो। अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में तो आप डायरेक्ट शॉर्ट विधि से करना, लेकिन अगर 3 नंबर में सवाल आता है तो भाग विधि से जरूर करना। हम क्या कर रहे हैं, अभी भाग विधि भी कर रहे हैं और शॉर्टकट दोनों तरीके से समझा देता हूं आपको एक बार, फिर आप साथ में कीजिएगा, ठीक है। जहां दिक्कत आए वीडियो को रोक करके वापस देखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सवाल कह रहा है 68921 68,921 का हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो सीधे हाथ की तरफ से हमने 3-3 के जोड़े बना लिए, ये हो गया। अब 3-3 के जोड़े बना लिए तो शॉर्टकट करते हैं फिर दूसरा तक, क्योंकि 6 अंकों तक का सवाल है। तो ये हो गया पहला जोड़ा और ये हो गया दूसरा जोड़ा। तो पहले जोड़े के अंदर क्या चीज देखते हैं, पहले जोड़े के अंदर देखते हैं केवल इकाई अंक। तो एक किसके घन का इकाई अंक होता है, केवल 1 के घन का इकाई अंक होता है। और दूसरे जोड़े में क्या चीज देखी थी कि जो 68 है ये किस समूह के बीच में आता है, मतलब 4 के घन और 5 के घन के बीच में आता है। 5 का घन 125 ज्यादा हो जाता है, लेकिन 4 का घन कितना है 64 कम होता है। तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा 4, इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास 41। अब देखो भाग विधि से कर लेते हैं इसी सवाल को। तो 68,921 और भाग विधि में किस चीज को फॉलो करते हैं पता है ना आपको, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, इस चीज को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 68 पहला तो ये जोड़ा पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 68 किस किस के घन के बीच में है, मतलब 4 और 5 के लिए आता है ना। तो 4 आ गया तो इधर आ गया माइनस का 4 का क्यूब, यहां आपने 4 लिख दिया, इसमें से घटा दिया 64, ठीक है। 8 में 4 गए 4, इधर बच गया 0। अब अगला केवल एक एक अंक ही उतारते हैं इसके अंदर, आपको पता होगा, ठीक है। अब 3a स्क्वायर 4 चौक 16 थे 48 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया। तो आपका 2 अंक में आंसर था तो दूसरा अंक भी मिल गया। यहाँ 48 घटाया, केवल प्रोसेस को फॉलो करते चलो, माइनस कर दिया, इधर 1 बचा, अगला अंक उतारा 2, ठीक है। 3ab स्क्वायर 4 दिया 12 एकम 12, घटा दिया इसमें से 12, कुछ ही नहीं बचा। आगे वाला अंक अगर उतार रहे हैं तो कितना आ गया हमारे पास, यह अंक कैसे कैसे आ गया, कितना आ गया 1, और अंतिम क्या आता है b क्यूब, तो a का क्यूब करोगे कितना आ गया, यहाँ कुछ ही नहीं बचा, इसको 0 लिख दो। और इसमें से माइनस कर दिया किसको, 1 को, तो कुछ ही नहीं बचा, घनमूल आ गया आपके पास 41, ठीक है बच्चों। आ गया ना दोनों तरीके, बिल्कुल नहीं आए तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को। आगे देखो सवाल नंबर 10। तो बच्चों सवाल नंबर 10 कह रहा है वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। संख्या दे रखी है 636,056। अब 636,056 का कैसे निकालना हमें घनमूल, पहले जोड़े बना लो, 3-3 के जोड़े बनाए, ठीक है। ये बार शॉर्टकट में देखते हैं, फिर इसको देखेंगे घनमूल भाग विधि से। तो देखो अगर इसका इकाई अंक देखा जाए 6 किसके घन का इकाई अंक होता है, 6 का ही होता है, इसकी जगह आ गया 6। और 636 किस किस के बीच में आता है घन के, 5 8 और 9 आता है ना। 8 का घन होता है 512, 9 का 729, मतलब इसकी जगह कितना आ गया 8, ये आ गया 86, ठीक है। भाग विधि से कर लें तो देखो भाग विधि से करते हैं तो कितना आ गया, देखो ये आया 6,3,6,0,5,6, ठीक है। अब देखो ये जोड़ा बन गया पहला। अब पहले जोड़े के लिए करते हैं, बाकी तो एक एक अंक ही उतारते हैं ना। तो 636 8 और 9 के घन के बीच में आता है, तो इसकी जगह कितना आ गया 8, ये आ गया 8 का घन होता है 512, माइनस किया कितना आ गया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, और अगला अंक उतारा 0। 3a स्क्वायर b 820 64 दिया 192, और 192 का इसमें भाग दिया। पहली चीज दूसरा अंक तो निकालना था, जोड़े से डायरेक्ट निकल जाएगा। इकाई अंक देख लो 6, इसका मतलब 6 किसके घन का इकाई अंक होता है, मतलब 6 का होता है, मतलब यहाँ पे जो रखोगे वो अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। तो 6 से डायरेक्टली गुणा करके देख लेना। तो
तो 8×64 थी 192 को 6 से गुणा किया, 6 दूनी 12 का 2 यहाँ से लगी 1, 6 9 54 और 1 55 का 5 यहाँ से लगी 5, 6 कम 6 और 5 11, यह आ गया 1152, 6 रखा तो यहाँ पे भी 6 रख देंगे, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा काम का है आपके। तो देखो 1152 इसमें से माइनस किया, 2 और 8 10, 6 और 8 14, ये कुछ ही नहीं बचा। ऊपर से उतारा कितना आपने 5, ये हो गया 885। अब देखो क्या रखोगे 3ab स्क्वायर, 6 36 36 थी 108 और 108 को अगर 8 से गुणा किया तो 800 और 8 8 64, तो कितना आ गया 864 आ गया। माइनस कर लो, तो इसमें से माइनस कर दिया इसको, तो आपके पास आ गया 5 में 4 गया 1, 8 में 6 गया 2, इधर कुछ ही नहीं बचा। ऊपर से उतारा कितना 6। अब देखो केवल क्या करना है, 6 का क्यूब ही तो करना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसमें से सीधा सा माइनस कर दो 216, तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया 86। ठीक है, हो गया कि 636 056 का घनमूल कितना आ गया आपके पास 86। अगला सवाल कह रहा है 11वां की वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। संख्या दे रखी 314 432। शॉर्टकट देख लो, 2 किसके घन का इकाई अंक होता है, 8 के घन का होता है ना, 8 64 512, तो इसकी जगह आ गया 8। और अगर 314 देखा जाए तो 314 किस किस के घन के बीच में आ रहा है, 6 का घन 216, 7 का 343, मतलब 6 और 7, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो आंसर कितना हो गया 68। लेकिन भाग विधि से कर लें तो देखो इन शॉर्ट आपने ये निकाल लिया, लेकिन भाग विधि से अगर एग्जाम में आए तो भाग विधि से करना, आंसर आपको निकालना आता ही है। तो ये आ गया 314 432। तो पहला जोड़ा लिया तो इसकी जगह कितना आ रहा है, 6 का क्यूब माइनस कर दिया आपने 216 इसमें से, 6 और 8 14, 2 और 9 11, इधर बचेगा कुछ ही नहीं। अगला अंक उतारा कितना आ गया 4। तो देखो 3a स्क्वायर अब भी आना है, अब भी आपको पता अंतिम जोड़ा 2 ही जोड़ा है, तो 2 अंकों में आंसर आएगा। तो अंतिम जोड़ा देख लो 2 किसके घन का इकाई अंक आ रहा है 8 के घन का, तो इधर कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 6 36 36 दिया 108, 108 को अगर 8 से गुणा करते हो तो कितना आता है 864, तो 864 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा देखो 4 में 4 गए 0, 8 में 6 गए 2, इधर आ गया 1। अगला अंक उतारा कितना आ गया 3, तो ये आ गया 1203। अब देखो अगला क्या करना है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर कितना हो गया 6 18 8 64, 64 को अगर आप 18 से गुणा करते हो 18 चौक 72 का 2 से लगी 7, 18 7 126 7 133, 18 चौक 72 का 2 से लगी 7, 18 चिकी 108, 108 और 7 115, तो 1100 कितना होगा 52 होगा। तो इसमें से माइनस करो 1152 को, तो देखो कितना आया 3 में 2 गया 1, 5 और 5 10, अगला उतारा 2, कितना हो गया 512। तो क्या करना है b का क्यूब मतलब 8 का क्यूब करना है, तो 8 का क्यूब डायरेक्टली घटा दो, कितना आ गया 512। आपके पास आंसर कितना आ गया 68। तो 68 का घन करोगे तो कितना आएगा 314 432। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या रहा है, सवाल नंबर 12 वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना। संख्या दे रखी 493 039। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आपको वैदिक विधि से भी करना होगा, आपको पता है ना कैसे करना है। तो देखो 9 किसके घन का इकाई अंक होता है, 2 अंकों में आंसर आना है, 9 का होता है 493 किस किस के घन के बीच में आता है 7 और 8, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आ गया 79 या 79। भाग विधि 493। अब आप करते जाना साथ में और बोलते जाना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है 493 किस किस के घन के बीच की बात है 7 और 8, मतलब 7 का घन माइनस करना है, 7 यहां भी लिख दिया, तो 7 का घन 343, 3 में 3 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1, अगला अंक उतारा कितना आ गया 0, कितना आया देखो आपके पास 3a स्क्वायर b 7 7 49, 49 को 3 से गुणा किया 147। अब अगला अंक कितना आएगा 1500 में 147 का भाग दे लो, वैसे 2 अंकों में आंसर आएगा, तो केवल इकाई अंक देख लो, इकाई अंक कितना है 9, तो 9 किसके घन का इकाई अंक होता है 9 के घन का होता है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि अगला अंक 9 आ गया, यहाँ पे भी लिख दिया आपने 9, तो 1500
में से किसको माइनस करना है? 147 को गुणा करो 9 से। 147 को गुणा किया आपने 9 से, कितना आ गया? 9 7 63 का 3 हाथ से लगी 6, 9 चौक 36 और 6 42 का 2 हाथ से लगी 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1323 माइनस करना है 1500 में से, तो कितना आ गया? 173 आ गया। 3 और 7 10, 3 और 7 10, कितना आ गया? 177 आ जाएगा। तो अगला अंक उतारा, ये आ गया 3, 1773, ये आ गया 3 7 इंटू 9 का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। 7 या 21, 9 9 81, 81 को 21 से गुणा करना आपको। 21 एकम 21 का 1 हासिल लगी 2, 21 अट्ठे 168 और 2 170, ये आ गया 1701। 1701 आपने माइनस किया, आपके पास आ गया यहाँ पर करोगे तो 7 0 ये बच गया, ये भी 0 बच गया, 7 ये आ गया, 2 ये आ गया, ऊपर से अगला अंक उतारा, कितना आ गया? 9। अब क्या करना है? b का क्यूब मतलब 9 का क्यूब आपको माइनस करना है यहाँ से, तो कितना हो गया? 729 माइनस हो गया। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब आपके पास जो घनमूल आ गया वो कितना आ गया? 79 आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ के जो बचे हुए सवाल 1.3 के घनमूल के, वो हम अगले वीडियो में देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। शुक्रिया।